नमस्कार। पिछले सेशन में हमने एल्गी के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना शुरू किया था। कौन कौन से मुख्य आधार एल्गी को वर्गीकृत करने में प्रयुक्त होते हैं उसे हमने देखा था। फिर फिश का क्लासिफिकेशन जो मुख्यतः बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में शामिल है, उसके प्रमुख क्लासेस को हमने देखा था। आज फिश के वर्गीकरण में जो डिफरेंट एल्गी की क्लासेस थी उनके विभिन्न लक्षणों का हम आज अध्ययन करेंगे। ये डिफरेंट क्राइटेरिया थे जो हमने पिछले सेशन में देखे थे। ये फिश द्वारा दी गई जो डिफरेंट क्लासेस थी जो हमने पिछली बार देखी थी, क्लोरोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी इत्यादि। प्रारंभ करते हैं पहले वर्ग से, क्लोरोफाइसी से। इन्हें हरे शैवाल या ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ये प्राय स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। यदि इनमें पिगमेंट्स को देखें हम तो इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मिलता है। इसके अतिरिक्त कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स में कई टाइप्स पाए जाते हैं, जैसे कैरोटीन्स में अल्फ़ा कैरोटीन, गामा कैरोटीन, लाइकोपीन। ज़ैंथोफिल्स में ल्यूटीन, वायलोजेंथीन, नियोजेंथीन, एस्टाजेंथीन, ज़ियाजेंथीन इत्यादि पाए जाते हैं। यदि हम इनकी कोशिका भित्ति के अवयवों को देखें तो इनकी कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। कुछ मात्रा में पेक्टिन भी हो सकता है। रिजर्व फूड मटेरियल मुख्यतः स्टार्च के रूप में होता है। पायरिनॉइड्स उपस्थित होते हैं। पायरिनॉइड्स क्या हैं हम डिटेल में एल्गी की सेल स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। कशाबिकाओं की स्थिति देखें तो इनमें समान लंबाई की 2 से 4 कशाबिकाएं पाई जाती हैं। ये कशाबिकाएं अग्रभाग पर व्यवस्थित होती हैं और प्रतोद प्रकार की, विप्लैश प्रकार की होती हैं। लैंगिक जनन के समस्त प्रकार जो समयुग्मकी, असमयुग्मकी, विषम युग्मकी के रूप में हो सकता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous, ये सभी टाइप्स क्लोरोफाइसी में मिलते हैं। यूलोथ्रिक्स, पायरोगायरा, वॉल्वॉक्स, ये सब क्लोरोफाइसी या ग्रीन एल्गी के उदाहरण हैं। क्लोरोफाइसी को आगे पुनः कई ऑर्डर्स में विभक्त किया गया है। आप देखेंगे वॉल्वोकेल्स में वॉल्वॉक्स, क्लोरोकोकेल्स में क्लोरेला, उसी प्रकार यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, फ्रिश्चेला, ऊडोगोनियम, जाइगोनीमा, वाउचेरिया, कारा, इनको अलग अलग ऑर्डर्स में सम्मिलित किया गया है। जैसे कारा का ऑर्डर कारेल्स है। दूसरी जो क्लास है एल्गी की वो है ज़ैंथोफाइसी। ज़ैंथोफाइसी के सदस्य फ्रेश वाटर या मैराइन वाटर में उपस्थित रह सकते हैं। इनमें क्लोरोफिल मुख्यतः क्लोरोफिल ए और ई के रूप में होता है। कैरोटीन्स
बीटा कैरोटीन के रूप में, और इसके साथ ज़ैंथोफिल्स उपस्थित होते हैं। इनमें पायरिनॉइड अनुपस्थित होता है। संचित भोज्य पदार्थ या रिजर्व फूड ऑयल की फॉर्म में होता है। यदि सेल वॉल स्ट्रक्चर को देखें, उसके कंपोनेंट को देखें, तो सेलुलोज और पेक्टिन, ये सेलुलोज के साथ पेक्टिन की उपस्थिति, ये इसका मुख्य लक्षण है। हालांकि इसमें पेक्टिन की मात्रा क्लोरोफाइसी के पेक्टिन से अधिक होती है। इनमें असमान लंबाई की 2 कशाभिकाएँ पाई जाती हैं, 2 फ्लैजिला मिलते हैं। ये प्रतोद और कुछ, विप्लैश और टिंसल दोनों प्रकार के होते हैं। ये परिधि पर या अग्रभाग पर व्यवस्थित होते हैं। जनन कायिक, अलैंगिक और लैंगिक तीनों प्रकार का पाया जाता है, लेकिन लैंगिक जनन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सिर्फ आइसोगैमस टाइप का ही रिप्रोडक्शन सामान्यतः मिलता है। कई बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनुपस्थित भी हो सकता है। फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी एक और इम्पॉर्टेंट क्लास है। ये अधिकतर मैराइन होते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होते हैं। कैरोटीन्स मुख्यतः बीटा कैरोटीन के रूप में उपस्थित होते हैं, लेकिन ज़ैंथोफिल्स के कई प्रकार पाए जाते हैं, जैसे फ्यूकोजैंथिन, ल्यूटीन, वाइलोजैंथिन। फ्यूकोजैंथिन बहुत इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है ब्राउन एल्गी का। कुछ सदस्यों में पायरिनॉइड्स उपस्थित होते हैं। इसमें रिजर्व फूड जो है वो लैमिनेरिन स्टार्च के रूप में, मैनिटॉल के रूप में, मैनिटॉल एक शर्करा एल्कोहल होता है, इस तरह रिजर्व फूड मटेरियल मिलता है। सेल वॉल में भी सेल्यूलोज के अतिरिक्त कुछ विशेष केमिकल्स मिल सकते हैं, जैसे एल्जीनिक एसिड, फ्यूकॉइडिन, फ्यूकोसिनिक एसिड, ये मिलते हैं सेल वॉल में। फियोफाइसी के अंदर फ्लैजिला 2 होते हैं, जो असमान प्रकार के होंगे, या एक भी मिल सकता है। ये पार्श्व में स्थित होते हैं और प्रतोद और कुछ प्रकार के, विप्लैश और टिंसल प्रकार के मिलते हैं। जनन अलैंगिक व लैंगिक प्रकार का मिल सकता है, और लैंगिक जनन के सभी टाइप्स, आइसो, एनाइसो और ऊगैमस, फियोफाइसी में मिलते हैं। फियोफाइसी को पुनः 8 ऑर्डर्स में बांट सकते हैं। एक्टोकार्पेल्स में एक्टोकार्पस जीनस आता है। इसी प्रकार कुछ और इम्पॉर्टेंट ऑर्डर जो हैं वो है लैमिनेरियल्स, जिसमें लैमिनेरिया आता है।
फ्यूकेल्स जिसमें फ्यूकस आता है। रोडोफाइसी को रेड एल्गी भी कहते हैं क्योंकि ये लाल रंग के होते हैं। ये अधिकतर मैराइन होते हैं, समुद्रों में मिलते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए और डी मिलता है, बीटा कैरोटीन्स पाए जाते हैं। ज़ैंथोफिल्स में ल्यूटीन, जियोजैंथिन इत्यादि मिल सकते हैं, लेकिन इनमें जो पिगमेंट्स में विशेषता है वो फाइकोबिलिन्स की प्रेजेंस है, या बाइलोप्रोटीन्स भी कहते हैं, उनकी प्रेजेंस है। इनमें आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोइरिथ्रिन प्रकार के फाइकोबिलिन्स मिलते हैं। आर यहाँ रोडोफाइसी को बता रहा है, तो रोडोफाइसियन फाइकोसाइनिन और रोडोफाइसियन फाइकोइरिथ्रिन, इनका मिलना रोडोफाइसी की विशेषता है। थैलस स्ट्रक्चर में बहुत वेरिएशन मिलती है। रिजर्व फूड मटेरियल रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में पाया जाता है। गैलेक्टोसाइड या फ्लोरिडोसाइड भी उपस्थित होते हैं। पायरिनोइड्स इनमें पाए जाते हैं। सेल वॉल कंपोनेंट रोडोफाइसी की सेल वॉल में जाइलेंस, पॉलीमेनोज, पॉलीगैलेक्टोज सेल्यूलोज के साथ पाए जाते हैं। यदि रिप्रोडक्शन को देखें तो रोडोफाइसी में सिर्फ विषम युग्म की गैमस प्रकार का ही रिप्रोडक्शन मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइसोगैमस और एनाइसोगैमस प्रकार का रिप्रोडक्शन रोडोफाइसी में अनुपस्थित होता है। रोडोफाइसी को आगे पुनः कई ऑर्डर्स में डिवाइड करते हैं। जो मुख्य ऑर्डर्स हैं उनमें कई मेंबर्स या जीनस शामिल होते हैं, जैसे बेट्रैकोस्पर्मम, ग्रेसिलेरिया और सिरेमियल्स ऑर्डर का पॉलीसाइफोनिया। मिक्सोफाइसी, इसे साइनोफाइसी भी कहते हैं। वर्तमान में इसे साइनोबैक्टीरिया के तौर पे पढ़ते हैं। इसके सदस्यों को नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। इनमें कोशिका का प्रकार अभी तक जो हमने एल्गल क्लासेस पढ़ी थी उनसे भिन्न प्रकार का है। क्लोरोफाइसी में, ज़ैंथोफाइसी में, फियोफाइसी में, रोडोफाइसी में यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है, लेकिन साइनोफाइसी में प्रोकैरियोटिक कोशिका मिलती है। यानी इनका कोशिकीय संगठन बाकी क्लासेस से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका है। इसीलिए इसमें जो क्लोरोफिल होगा उसकी संरचना भी कुछ अलग होगी। उसे साइनोफाइसियन क्लोरोफिल ए बोलेंगे। इनमें भी फाइकोबिलिन्स की प्रेजेंस एक विशेष गुण होती है। इनमें मिलने वाले फाइकोबिलिन्स को पुनः दो भागों में बांटते हैं, साइनोफाइसियन फाइकोसाइनिन, साइनोफाइसियन फाइकोइरिथ्रिन। जो साइनोफाइसियन फाइकोसाइनिन है यह प्रमुख वर्णक है इनका। इनमें रिजर्व फूड या संचित भोजन साइनोफाइसिन स्टार्च, जो कि
ग्लाइकोजन के समान होती है उस रूप में उपस्थित होता है। क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं तो इनमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनुपस्थित होता है। इनमें फ्लैजिला भी अनुपस्थित होती हैं। थैलस जो है वो यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस हो सकता है। इनकी सेल वॉल एक विशेष केमिकल म्यूकोपेप्टाइड, जिसको पेप्टाइडोग्लाइकन भी कहते हैं, उनकी बनी होती है। तो इस प्रकार हमने एल्गी की मेन क्लासेस जो फ्रिश द्वारा दी गई थी उनको देखा। इस चार्ट में आप फ्रिश द्वारा दी गई सभी जो क्लासेस हैं उनके डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं उनको कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से पढ़ सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कि फ्रिश ने जो क्लासेस दी थी, क्लोरोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, डाइनोफाइसी, क्लोरोमेनेडिनी, युग्लिडिनी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, मिक्सोफाइसी, सभी को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। और इनको क्लासिफाई करने के लिए जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं। आपको वर्णक दिखाई दे रहे हैं, संचित भोजन दिखाई दे रहा है, कशाबिकाएँ या फ्लैजिला दिख रही हैं, कोशिका भित्ति एलिमेंट्स कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, पादप संगठन या कोशिका संरचना पैरामीटर दिख रहा है, लैंगिक प्रजनन दिख रहा है, आवास जिस आवास में ये मिलते हैं और इनके कुछ उदाहरण। जैसे पहला समूह क्लोरोफाइसी, यदि आप इसको पहले पैरामीटर से देखें, सबसे ऊपर की तरफ आपको राइट हैंड साइड में क्लोरोफाइसी दिख रहा है। यदि आप इसको पहले पैरामीटर से देखें तो क्लोरोफिल ए और बी की उपस्थिति हमें दिख रही है वर्णक में। संचित भोजन में हमें स्टार्च दिख रहा है पाइरेनॉइड के साथ। कशाबिकाओं की संख्या 2 से 4 असमान प्रकार के हमें दिख रही हैं। तो ये जो चार्ट है, इस चार्ट से हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं फिश के क्लासिफिकेशन का। हालांकि सिलेबस में शामिल जो मुख्य क्लासेस हैं उनको डिटेल में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार हमने एल्गी के क्लासिफिकेशन को देखा, फिश द्वारा दी गई जो डिफरेंट क्लासेस थी उनमें से जो मुख्य क्लासेस थी उनके कैरेक्टर्स को देखा। यही क्लासिफिकेशन बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में मुख्यतः प्रयुक्त होगा।